हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला के कुछ महत्वपूर्ण पर्सन और उनकी व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस चित्र शैली को शिकार शैली का नाम दिया गया है? ऑप्शन ए जोधपुर शैली, ऑप्शन बी कोटा शैली, ऑप्शन सी नाथद्वारा शैली, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोटा शैली। इसकी व्याख्या, कोटा शैली में स्त्री आकृतियों का चित्रण अत्यंत सुंदर हुआ है। कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय राजा राम सिंह को है। राजा राम सिंह 1696 से 1706 ईस्वी के पश्चात महाराव भीम सिंह 1707 से 1720 ईस्वी में कोटा में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसमें कोटा की चित्रकला में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा। चित्रकार रघुनाथ एवं गोविंद ने कृष्ण भक्ति से संबंधित चित्र बनाए। कोटा शैली में 1770 से 1819 ईस्वी में राजा उमेद सिंह के शासन काल में एक नया रूप देखा, क्योंकि राजा उमेद सिंह शिकार प्रेमी थे। इनके शासन काल में शिकार का बहुरंगी चित्रण हुआ, जो कोटा शैली का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राम, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन ए जयपुर शैली, ऑप्शन बी जोधपुर शैली, ऑप्शन सी मारवाड़ शैली, ऑप्शन डी कोटा शैली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जोधपुर शैली। क्वेश्चन नंबर 3, सुकोमल हाथ में एक दो अर्धमुकुलित कमल की कलियां राधा के बहाने नायिका के रूप यौवन को उजागर करते चित्र किस शैली की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए किशनगढ़ शैली, ऑप्शन बी कोटा शैली, ऑप्शन सी अलवर शैली, ऑप्शन डी बूंदी शैली। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए किशनगढ़ शैली। इसकी व्याख्या, सुंदरता की दृष्टि से किशनगढ़ शैली के चित्र विश्व प्रसिद्ध हैं। काव्य संग्रह के आधार पर चित्रों के सर्जन करने का श्रेय निहाल चंद को है। इन शैली के चेहरे लंबे, कद लंबा तथा नुकीली नाक, बड़े बड़े कजरारे नैन दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, कमला एवं इलायची नामक महिलाएं किस चित्रकला की प्रमुख चित्रकार थी? ऑप्शन ए मेवाड़ शैली, ऑप्शन बी नाथद्वारा शैली, ऑप्शन सी अलवर शैली, ऑप्शन डी जोधपुर शैली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नाथद्वारा शैली। इसकी व्याख्या, नाथद्वारा शैली के चित्रकार नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, उदयराम, देवकर्षण, हरदेव, हीरालाल, विट्ठल, भगवान थे। और महिला चित्रकार में कमला एवं इलायची का नाम प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 5, किस चित्र शैली के चित्रों में पुरुषों तथा महिलाओं के कद आनुपातिक तथा पुरुष पात्रों के चेहरे साफ तथा आंखें खंजनाकार, सुसंपन्न व्यक्ति पगड़ी, कुर्ता, गामा, चोगा, अंगरखी, पायजामा, कमरबंद, पटका, जूता आदि पहने हुए हैं? ऑप्शन ए अलवर शैली, ऑप्शन बी जोधपुर शैली, ऑप्शन सी जयपुर शैली, ऑप्शन डी मारवाड़ शैली। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जयपुर शैली। क्वेश्चन नंबर 6, जोधपुर चित्र शैली का प्रधान रंग है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी बादामी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पीला रंग। इसकी व्याख्या, मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बहुत उपयोग हुआ है। हाशिए में भी पीले रंग का प्रयोग किया गया है। वीरजी चित्रकार द्वारा 1623 ईस्वी में निर्मित रागमाला चित्रावली का ऐतिहासिक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 7, आदमकद पोर्ट्रेट किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए जोधपुर शैली, ऑप्शन बी जयपुर शैली, ऑप्शन सी नाथद्वारा, ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जयपुर शैली। इसकी व्याख्या, जयपुर शैली का विकास महाराजा स्वाई जयसिंह द्वितीय के काल से शुरू हुआ था। 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना हुई थी। स्वाई जयसिंह ने सूरत खाना नाम से चित्रकला का कारखाना बनवाया। स्वाई जयसिंह के उत्तराधिकारी ईश्वर सिंह के समय प्रतिभाशाली चितेरा साहिबराम, जिसने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला को नया मोड़ दिया। ईश्वर सिंह के बाद स्वाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिर, सिसोदिया रानी का महल, चंद्र महल, पुडरिक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। स्वाई माधो सिंह के बाद प्रताप सिंह के समय 1778 से 1803 ईस्वी में चित्रकला उन्नति हुई। इस समय राधा कृष्ण की लीलाएं, राग रागिनी, 12 मासा आदि के चित्र प्रमुख हैं। आदमकद बड़े बड़े पोर्ट्रेट एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की ही देन है। उद्यानों के चित्रण में जयपुर के चित्रकार निपुण थे। क्वेश्चन नंबर 8, किसके शासनकाल में निर्मित चित्रशाला रंगीन चित्र बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन ए उमेद सिंह, ऑप्शन बी माधो सिंह,
ऑप्शन सी भाव सिंह, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उमेद सिंह। इसकी व्याख्या, हाड़ौती शैली की प्रमुख बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण लोकप्रिय हैं। कलाप्रियता शासक भाव सिंह ने बूंदी निवासियों को संगीत, काव्य और चित्रकला का विशेष महत्व दिया। राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए 1750 ईस्वी का प्रसिद्ध चित्र है। राजा उमेद सिंह के काल में बूंदी शैली में भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगे बादलों, जलाशयों का चित्रण विशेष है। बूंदी शैली मेवाड़ शैली से प्रभावित रही है। क्वेश्चन नंबर 9, मेवाड़ चित्र शैली की उपशैली देवगढ़ के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए, देवगढ़ की स्थापना द्वारिकादास चूड़ावत ने 1680 में की थी। ऑप्शन बी, देवगढ़ की स्थापना जयसिंह के राज्यकाल में हुई थी। ऑप्शन सी, देवगढ़ के सामंत 16वें सामंत कहलाए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसकी व्याख्या, देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 ईस्वी में रावत द्वारकादास चूड़ावत ने महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में की थी तथा देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहाँ के रावत 16वें उमराव कहलाए, जिनको प्रारंभ से ही चित्रकला में रुचि थी। श्रीधर अंधारे ने सर्वप्रथम देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निहालचंद किस चित्र शैली के कलाकार थे। ऑप्शन ए, देवगढ़ शैली। ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली। ऑप्शन सी, बूंदी शैली। ऑप्शन डी, जोधपुर शैली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली। इसकी व्याख्या, किशनगढ़ शैली का सवर्ण काल राज सिंह के पुत्र सावंत सिंह से है, जो नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनसे आरंभ होता है। बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह के समय मोर ध्वज निहालचंद के द्वारा बनाई गई थी। निहालचंद इनके दरबारी कवि थे। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयज अली को जाता है। धन्यवाद।